Hello everyone, welcome back to another video. This is your physio girl, and in today's video I'm gonna clear one of the most important question that have been asked by you guys in a lot of videos. That is, if you have not done your government college bachelor's, that is, you have not completed your bachelor's degree of physiotherapy from a government college, then will you get a job in government afterwards? Or will you be able to do the masters from a government college or get recruited in any government services? This is a doubt that I've been asked a lot of times, and it is really genuine doubt for you guys. Let's quickly start with today's video. Let's get started. So the common doubts that I've been asked about is कि अगर हमने government college से, for example, अगर हमने GMC, MGM ऐसे renowned colleges से या फिर कोई बड़े government college से हमारी bachelor's in physiotherapy नहीं करी है, क्या हम लोगों को बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बी टू सर्व गवर्नमेंट और टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? भले वो जॉब्स में हो, भले वो मास्टर्स डिग्री करने के लिए हो, और आपको आगे जाकर किसको प्रेफर करेंगे? सो ये सारे डाउट्स मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करके एक प्राइवेट या एक स्टेट वाइज स्टेट डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसे आपने नाम सुना होगा LPU, MIT, पीपल्स यूनिवर्सिटी, टर्ना कॉलेज, ऐसी कोई कॉलेजेस से जहां पर आपने करा हो, या निम्स जयपुर, आपने इन सारे कॉलेजेस से अगर कहीं पे करा हुआ है और आप लोगों को नहीं पता है कि अब हमारा क्या फ्यूचर है, क्योंकि हमने बैचलर्स तो एक प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, भले ही वो एक एवरेज कॉलेज हो या फिर एक बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन उसकी क्या एफिलिएशन या उसका क्या स्कोप है बाद में, तो उसका मैं जवाब ये दूंगी कि इट डजेंट मैटर जब भी हम MPT कहीं पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स डिग्री करा, अब मुझे गवर्नमेंट से मैंने सोचा कि अब मैं गवर्नमेंट से MPT करूंगी। सबसे पहले तो उसका क्या एक इफेक्ट पड़ेगा? यस, अगर आप गवर्नमेंट से मास्टर्स डिग्री अपनी करते हैं तो उसका ये इफेक्ट पड़ेगा, या ये आपका बोनस पॉइंट होगा कि आपको गवर्नमेंट में हमेशा ही ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ाई करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा हॉस्पिटल, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं? भीड़ से भरे हुए, भयंकर पेशेंट्स बहुत सारे। सो आपको ये वाला एक्सपोजर मिलेगा और आपको फैकल्टीज मिलेंगी, जैसे मैंने आपने को पहले भी बताया। सो ये एक एडेड बेनिफिट है अगर आप MPT किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। सेकेंड, जॉब्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो अगर हमने प्राइवेट से अपनी बैचलर्स करी है, तो अगर हमें MPT हमने गवर्नमेंट कॉलेज से करी है, तो क्या उसका कुछ इफेक्ट होगा जॉब्स पे? सो उसका इफेक्ट डेफिनेटली होने वाला है। कैसे इफेक्ट होगा? कि हमेशा ही जो रिनाउंड कॉलेजेस होते हैं, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज होती है, को हमेशा प्रेफर किया जाता है। कोई भी, जैसे अगर किसी कैंडिडेट ने अगर NILD कोलकाता, टोपी वाला नवी मुंबई, या फिर लेट्स से GNDU अमृतसर, या एग्जाम्पल KEM या DY पाटिल, अगर इनसे पढ़ाई करी हुई है, तो क्या उनको स्कोप नहीं मिलेगा? क्या उनको जॉब्स नहीं मिलेगी? उनको हमेशा प्रेफर करा जाता है, उनको हमेशा ही आपकी जॉब लिस्ट में प्रेफर किया जाता है अगर आपने MPT या BPT किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, रिनाउंड कॉलेज से करी हुई है तो। बट अगर हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, देन इट्स ओके, क्योंकि बेसिकली एट लास्ट ये एक पॉइंट होता है आपने कहाँ से यूनिवर्सिटी से करा है, बट मेन जो 80% उस चीज को कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जो 80% लेफ्ट चीज होती है, वो होती है आपके स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस। सो आपको स्किल्स जो है आपके अगर डेवलप्ड हैं, आपके सर्टिफिकेशंस अच्छी जगह से आपने करे हुए हैं और अपने आपको प्रेजेंट आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सो वो आपका 80% कैरी करता है, वो 80% बनाता है। फिर भले ही आपने दोनों प्राइवेट कॉलेज से करा हो, BPT और MPT, या फिर आपने एक प्राइवेट कॉलेज से करा हो या एक गवर्नमेंट कॉलेज से करा हो। सो बेसिकली नंबर 1, वी वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आप अपना बैचलर्स गवर्नमेंट से करो।
नहीं कर पाए हो कोई बात नहीं, मास्टर्स ट्राई करो। और प्लीज आप लोग ट्राई करो, अभी इतना कंपटीशन नहीं है। हम मास्टर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस, बीपीटी के लिए भी बेस्ट कॉलेजेस गवर्नमेंट के जो हैं वो हम जरूर क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो MS रमाया हो बैंगलोर का, या वो कोई भी बेस्ट कॉलेज हो। आप उन सबको टारगेट करो, अपने आप में यकीन रखो कि आप क्रैक कर सकते हो। अभी इतना कंपटीशन नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप चूज करो। नहीं हो रहा है देन इट्स फाइन, ओके आपको जॉब मिल जाएगी। हर कोई नहीं करता है गवर्नमेंट कॉलेज से, सो इट्स ओके, आपको जॉब मिल जाएगी और स्किल्स डेवलप करोगे सो वो पूरा टेक ओवर हो जाएगा। स्किल्स डेवलप कर, अगर आपने गवर्नमेंट से पढ़ाई करी और स्किल्स डेवलप नहीं है तो भी नहीं होने वाला है आपका। बट अगर प्राइवेट से पढ़ाई करी और स्किल्स डेवलप्ड हैं आपके बढ़िया तरीके से, आप अगर जब कॉलेज में चले जाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा मैं जब स्किल्स डेवलप करने की बात कर रही हूँ तो इससे क्या बोलते हैं। सो इट्स नॉट ओनली कि हमें टेक्निक आती है कि नहीं आती है, हमें पैर को कैसे मूव करना है वो आता है कि नहीं, पेशेंट हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ये चीज आनी चाहिए और ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। जैसे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, वैसे ये डेवलप होती है। और जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं वो चीज क्लिक हो जाती है एग्जामिनर इंटरव्यूअर को कि आपने करी है स्किल्स में मेहनत, है ना, आपने डेवलप करा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको और क्लैरिटी देती हूँ। क्लैरिटी कैसे मिलेगी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगर आपने फिजियोथेरेपी की बैचलर्स एक प्राइवेट कॉलेज से करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंदौर की किसी एक प्राइवेट कॉलेज से बैचलर्स खत्म करी है, अब आपको वैकेंसी मिली है। सो मैंने एम्स की वैकेंसी देखी, तो एम्स की वैकेंसी आई है फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की। अब हम उसमें देखते हैं कि कहीं पर भी मेंशन्ड है क्या कि उसकी एलिजिबिलिटी में कि आपको गवर्नमेंट से ही पढ़ाई करनी है। आई विल टेक यू देयर एंड वी विल सी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है और इसमें लिखा हुआ है कि ये जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए है एम्स में, PGIMER में, JIPMER में, ये 3 जगह के लिए लिखा हुआ है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट लिखी है 37, ये रही। सपोज हम एम्स की देख रहे हैं तो इसमें लिखी है 37 और क्लासिफिकेशन इज ग्रुप B और इसमें इसकी सैलरी लिखी हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मेथड देखो इसमें लिखा है इट इज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कि 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई भी इंटरनल नहीं है इसमें, डायरेक्टली होगा। कोई भी फॉर्म फिल करना, एग्जाम देना, ये सारी चीजें नहीं है। सेकेंड लिखिए एज लिमिट लिखिए बिटवीन 18 to 30 ईयर्स एंड ब्रैकेट में लिखा है इट इज रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉयज ऑफ एम्स अप टू 40 ईयर्स। तो अगर आप ऑलरेडी एम्स में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपकी एज लिमिट उनने बढ़ाकर 40 ईयर्स कर दी है, जिसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इस वैकेंसी को फिल आउट कर सकते हैं। इसमें एसेंशियल्स लिखा है कि आपको साइंस लेना है और डिग्री इन फिजियोथेरेपी, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में लिखा है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ एम्स में तो इन्होंने नॉर्मली लिख दिया है कि एक बैचलर्स चाहिए, हमको डिग्री चाहिए इन फिजियोथेरेपी। बट अगर हम देखें दूसरी तरफ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 10+2 साइंस से करी होनी चाहिए और लिखा है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी उसकी रिकॉग्नाइज्ड है, जिसका रिकॉग्निशन नहीं है, है ना। रिकॉग्निशन हम कैसे पता कर सकते हैं, IAP जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो हमेशा एक लिस्ट निकालता है जो 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 एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटीज उससे, वो आप जाकर चेक करो और उसमें देखो आपका कॉलेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उन्हें अभी अप्लाई करा हो सकता है वो इन प्रोसेस हो, बट आप कॉलेज से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये IAP अप्रूव्ड है। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो सारी एफिलिएटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज का एफिलिएशन जो था वो था जबलपुर यूनिवर्सिटी से, दैट इज MPMSU। तो वो एक डीम्ड स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो एक स्टेट MP, मतलब MPMSU नाम था, तो MP एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, दैट इज अगेन वैलिड। ठीक है, वो IAP अप्रूव्ड होती है। सो आपको इतना ध्यान रखना है। सो यहाँ पर
आप लोग डरना मत कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लिखा है इसका मतलब हमारी नहीं है कि अगर हम प्राइवेट से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की भी उसमें होगी। आपको बस चेक करना है IAP अप्रूव्ड है कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लगती है कि नहीं। नेक्स्ट नीचे लिखा है रजिस्टर्ड विद फिजियोथेरेपी काउंसिल, ये जरूरी है आपके लिए लिखा है, जिनको भी अप्लाई करना है उनको फिजियोथेरेपी काउंसिल उस पे रजिस्टर्ड होना है, मतलब अपना लाइसेंस आपको उसमें रजिस्टर करना है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं वैसे काम करती हूँ, आई वांट टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड इन द काउंसिल। रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है और आप वो अपने बैचलर्स खत्म होने के बाद, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं तब आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। कुछ 3,000 से 5,000 या 6,000 तक की उसकी फीस होती है और आपको उसको रिन्यू कराते रहना पड़ेगा, लेकिन आपका फीस जो रहेगी वो बैचलर्स डिग्री आप पूरा खत्म करोगे, एटलीस्ट बैचलर्स खत्म करोगे और अपना इंटर्नशिप खत्म करोगे, सारे सर्टिफिकेट्स आएंगे, फिर आप उसको अप्लाई करोगे। सो दैट इज हाउ यू गेट रजिस्टर्ड टू द काउंसिल। फिर इसके बाद इसमें और एसेंशियल्स जो लिखा हुआ है वो ये है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, राइट। तो आपको इसमें लिखा है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सारी जगह पर लिखा रहता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही है, एम्स में स्पेशली। सो ये रहा एविडेंस आप लोगों के लिए, जो कि दिखाता है कि हाँ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता कभी वैकेंसीज के सामने, तो हमको गवर्नमेंट चाहिए है या गवर्नमेंट ही होना चाहिए है इंस्टीट्यूट, बट इट प्रिफर्स द स्टूडेंट्स जिनने की एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी हुई है। सो दैट्स इट एंड आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट से करा है, इट्स ओके, ठीक है। अपने स्किल्स डेवलप करो, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि हमको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही चाहिए है, बस IAP अप्रूव्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंस प्लीज बहुत सारा ऐड करो अपने आप में। एक्सपीरियंस, आपका CV एक्सपीरियंसेस से भरा रहना चाहिए। और जैसे ही आपने बैचलर्स कर लिए एकदम जॉब नहीं मिलती है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, एकदम जॉब नहीं मिलती है, तो उसके लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, भले पैसा देना पड़े, बट अपना एक्सपीरियंस बोलो, उनको बोलो कि हमको ऑब्जर्वेशनशिप करनी है ना, ऑब्जर्वेशनशिप करो, इंटर्नशिप करो। पैसे शुरू में कमाने का मत सोचो, शुरू में इन्वेस्ट करने का सोचो, कैसे हम एक्सपीरियंस अपने CV में डाल सकते हैं। हर एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है फॉर योर फ्यूचर जॉब, और ये आपको धीरे 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 जैसे एक डायमंड में कट्स लगते हैं और वो एकदम परफेक्ट डायमंड बन के निकलता है ना, वैसे वो आपको निहारेगा। जितने आप स्ट्रगल शुरू का जितना काम और जितना एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आपको बाद में बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप टुडेज वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू एंड या दैट्स ऑल। आई विल कीप ऑन mentoring you always, and also I have a mentorship session. If you have any doubts, any queries, and you want to have a personalized one-to-one session with me where we can discuss, plan, and also I want to share with you what we do in the mentorship program. So in the mentorship program, when you tell me that what type of colleges you want or what are your queries, so what I do is I segregate the colleges according to your need. For example, you want a budget friendly, if you are looking for a college in New Delhi, or if you're looking for a college in Jaipur, then and it should be budget friendly, it should be like your NEET score is this much or your percentage is around 60s or 70s, then we cater it along and I tell you the reviews of those colleges. I tell you what the students of those colleges prefer or what their reviews are, and I share the screenshots with you and I share the details with you directly from the students who are studying there. I provide you with a PDF sheet where everything in detail is present, what we discussed and what are the tips from my side, that are the personal tips given to you. You can reach out there and book a session with me. That's it, and meet you guys in the next video. Bye.